or appendix is called acute appendicitis. This is the acute inflammation of appendix. When you see the position of appendix, there are the several position of appendix: retrocecal, post-ileal, pre-ileal, paracecal, subcecal एंड सबिलियल एंड पैल्विक। जैसे कि आपने एनाटॉमी में देखा होगा कि एनाटॉमी में आपने डिफरेंट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स पढ़ी होगी और अपेंडिक्स भी पढ़ी होगी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द रुडिमेंट्री ऑर्गन जो सेलुलोज के डाइजेशन से कंसर्न होता है। तो इसी में जब सूजन आ जाती है और एक्यूटली वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है तो हम उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। आर सम इटियोलॉजिकल फैक्टर बिहाइंड द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं अपेंडिसाइटिस के, जैसे कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन इन वाइट रेस देन इन कलर्ड पर्सन। ज़्यादातर ये गोरे लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हायर सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप में जो बिलोंग करता है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में होती है क्योंकि उनकी अपेंडिक्स डेवलप होती है। बुज़ुर्गों में और बच्चों में एक्यूट अपेंडिकुलर अफेक्शन के केसेस कम देखे जाते हैं क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट नहीं होता है ज़्यादा अपेंडिक्स का, और बुज़ुर्गों में ज़्यादातर एट्रोफाइड हो जाती है एज के साथ, इसलिए कम केसेस दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम रेट्रोसिकल अपेंडिक्स की होती है क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लड सप्लाई अपेंडिक्स में बहुत कम होती है, तो इस कारण उसका रेजिस्टेंस कम होता है, अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ में ड्रेनेज अगेंस्ट ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अपेंडिकुलर अफेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इट इज़ कॉमनली इन मिडिल क्लास एंड रिच पर्सन। ये भी देखा जाता है कि ये हायर जो मिडिल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उस क्लास में या रिच पर्सन में ज़्यादातर देखा जाता है। और कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव ओरिजिन होती है, कोई फिकोलिथ है, वॉर्म्स हैं जो अपेंडिक्स में फंस जाते हैं, तो उनकी वजह से भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स में हो जाता है। स्पेशली बैक्टीरिया ई कोलाई, इंट्रोकोकस, प्रोटियस एसेट्रा, ये इम्पॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो कि इन्फेक्टिव ओरिजिन अपेंडिकुलर अफेक्शन की अपेंडिसाइटिस की कर सकते हैं। यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर फेयर, फैटी, फ्लैवी एंड हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप पर्सन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लेस सेलुलोज डाइट लेते हैं उनमें ज़्यादातर अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस इंपॉर्टेंटली 2 तरीके का होता है। वन इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप एंड सेकंड इज़ द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप मीन्स जब ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सूजन के साथ। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप जब ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अंदर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद वेस्कुलर कंप्रेशन होगा, वेस्कुलर कंप्रेशन के बाद गैंग्रीन फॉर्म होगा और अपेंडिक्स वहाँ से रैप्चर कर जाएगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी। जैसे अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा, गैंग्रीन फॉर्म होगा और अल्टीमेटली ये परफोरेट हो जाएगा और पेरिटोनाइटिस क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज पैथोलॉजिकल इवेंट्स: लिम्फेटिक हाइपरप्लेसिया, ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनरी प्रेशर, एडिमा, म्यूकोसर अल्सरेशन एंड बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन टू सब म्यूकोसा। तो बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन हो जाएगा सब म्यूकोसा में और ग्रेजुअली धीरे 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 अपेंडिकुलर पूरा अफेक्शन हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में केवल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ल्यूमन में, जो कि आगे चल कर के मेडिसिनल ट्रीटमेंट से कई बार ठीक भी हो जाता है। हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की जब बात करते हैं तो जो क्लिनिकल फीचर है हम पहले भी आपको जनरल सिम्टम साइन में डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंटली पेन है, द कोलिक पेन जो कि पैराम्लाइकल रीजन से होगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैकबर्नी स्पाइन में वो शिफ्ट हो जाएगा। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, कब्ज हो जाना, कभी कभी किसी पेशेंट में डायरिया मिलता है, और वॉमिटिंग, देयर मीन कांस्टेंट नॉसिया विथ वॉमिटिंग, ये इंपॉर्टेंट फीचर मिलेंगे। और यहाँ पर मर्फी स्ट्राउस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं सिम्टम में। जैसे कि साइन में क्या मिलेगा, पल्स ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फीवर है, फीवर, रिबाउंड टेंडरनेस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, मसल रिजिडिटी, गार्डिंग, टेंडरनेस, राउसिंग साइन ये भी हमने आपको बताया था उस दिन कि जब आप लेफ़्ट इलियक साइड में कंप्रेस करते हैं तो राइट इलियक साइड में दर्द होता है, दैट इज़ कॉल्ड राउसिंग साइन। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन आपको हमेशा मिलेगा। श्वास टेस्ट, ऑपरेटर टेस्ट, ये हम आपको आगे अभी डिस्कशन में बताने वाले हैं। तो यहाँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेन, सीवियर टाइप, कोलिक टाइप, नोसिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड दिस इज मर्फी स्ट्राउस एंड फीवर। ये मर्फी स्ट्राउस इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है, सिम्टम है
या ट्रायोस बोल सकते हैं आप, जो कि एपेंडिकुलर अफेक्शन को, एक्यूट अपेंडिसाइटिस को की डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। एंड दिस इज़ द साइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमने भी आपको बताया कि पेन फर्स्ट फेल्ट इन एब्डोमिनल रीजन ड्यू टू द डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स, दिस इज द विसरल पेन एंड आफ्टर फ्यू आवर लोकलाइजिंग राइट इलियक फोसा, ये हम आपको पहले भी, एंड देन शिफ्ट कर जाएगा फिर धीरे धीरे राइट इलियक फोसा में। ये हम आपको जनरल सिम्टम साइन जब हमने बताया था तब भी आपको ये चीज़ बताया था। सो दिस इज द फिगर, किस तरीके से पेन यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। यू सी द साइन, यहाँ पे देखिए फिजिकल ज्ञान में डेनफी साइन एंड कफिंग, जब आप खांसते हैं पेशेंट के बोलते हैं खांसिए, देल इलिसिटेड पेन, तो एब्डोमिनल वॉल को मूवमेंट कर दर्द बढ़ता है। एंड नेक्स्ट सो कफ एंड टेंडरनेस, दिस इज द रोवसिंग साइन, ये हमने आपको बताया कि आप लेफ्ट साइड में दबा रहे हैं तो राइट साइड में दर्द हो रहा है। दिस इज अ वेरी क्लासिकल साइन ऑफ द एक्यूट एपेंडिकुलर अफेक्शन और एक्यूट एपेंडिसाइटिस। एंड रिबाउंड टेंडरनेस, ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके का रिबाउंड टेंडरनेस भी मिलता है, स्पेशली जब पेरिटोनाइटिस डेवलप हो जाए, पेरिटोनियम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए एपेंडिकुलर अफेक्शन के साथ, तब आपको पेशेंट में रिबाउंड टेंडरनेस मिलने लगेगा। एंड नेक्स्ट सम यूलोप्सिस साइन, यहाँ पर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चीज़ देख सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट जब हम करते हैं तब पेशेंट को दर्द होता है एपेंडिकुलर साइड में, तो हम इसको इम्पॉर्टेंटली इस साइन को भी देख सकते हैं। So here the psoas test, or we can say psoas sign because of involvement of the psoas muscle, and obturator sign because of involvement of the obturator muscle। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि classical sign of appendicitis in patient with abdominal pain means internal rotation of hip causing pain suggesting है, इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, ये देखिए, तब उसको पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो सॉस टेस्ट एंड ऑब्टरेटर टेस्ट, ये दोनों डायग्नोस्टिक टूल है। इन्वेस्टिगेशन में आपको मालूम है WBC काउंट करा लीजिए, यूरिन एग्जामिनेशन, एक्सरे करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए एंड CT स्कैन करा लीजिए, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाएगा। एंड कॉम्प्लिकेशन में फट सकता है, मास हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके कॉम्प्लिकेशन है एपेंडिकुलर अफेक्शन। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एडमिशन, पोजीशन, इन्फ्यूजन, एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन, एंटीमिटिक मेडिसिन, उल्टी ना आए इसके लिए दवाई दें, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन, वेट फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। यदि इम्प्रूवमेंट होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में जैसा कि होता है तो यू शुड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, अदरवाइज यू शुड रेफर फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। दिस इज द होम्योपैथिक मैनेजमेंट, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइनिया, बेलाडोना 1M, कोलोसिन, फेरम फॉस, नक्स। Iris Tanax is very important medicine given 200 potency for especially non-obstructive appendicitis, Lycopodium, Pyrogenum, Echinacea, Tuberculum and Plumbum metallicum, Lachesis, Natrum sulf, Mercor and Phosphorus. So these are the important medicine and surgical treatment, especially laparoscopic appendectomy is the main treatment of choice. तो laparoscopic appendectomy पेशेंट की करा दीजिए, ये मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। थैंक यू।